जैसे कि आप देखते हैं, मैं एसएचओ चसाना को अपने चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं। जिस तरह से उन्होंने चसाना के अंदर एक हर कास्ट के लोग हैं उनको भाईचारा रखे वो लोग चल रहे हैं, उनको समझाया गया कि जिस तरह से आप भाईचारे के साथ चल रहे हैं उसी तरह से आगे अपने भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मेल प्यार रखें। हर कास्ट के लोगों को इकट्ठा करके आज उन्होंने मीटिंग की है। मैं उनको सैल्यूट क्यों करता हूँ एसएचओ चसाना को अपने चैनल के माध्यम से कि एक पहले ऑफिसर है चसाना के अंदर, आज उन्होंने एक अच्छी मीटिंग की है। हर कास्ट के लोगों को बुलाया गया है कि हर मौलवी और पंडित को बुलाया गया, सबकी आज उन्होंने मीटिंग की है। सब जो उनको समझाया गया कि आप अपनी पंचायत में जहाँ जहाँ आप जिन पब्लिक को चला रहे हो उनको समझाया जाए कि गलत मैसेज नहीं करें और गलत कमेंट्स नहीं करें। और जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैं आपको आज बताना चाहूँगा, तहसील चसाना के अंदर आज एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर जो काफ़ी जो 26 पंचायतों के जो नुमाइंदे पब्लिक ने बनाए हैं उसमें से सब लोग आए हुए थे। चसाना के अंदर मौलवी और पंडित को भी बुलाया गया था क्योंकि एसएचओ चसाना ने एसएसपी के आदेश के अनुसार आज चसाना के अंदर मीटिंग रखी हुई थी। चसाना में कम से कम 100 से 150 लोग जो आज मीटिंग के अंदर इकट्ठे हुए थे और वहाँ मीटिंग हर कास्ट के लोग जो आए हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी कास्ट के लोग थे वो सब आए हुए थे। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने हिस्सा सब लोगों ने लिया। जैसे आप देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, तहसील चसाना के अंदर एक एसएचओ एक होनेस्ट ऑफिसर है। उसके आने के बाद यहाँ लोगों के बीच में कोई भाईचारा अच्छा रहा है। अभी तक जो अच्छा माहौल चल रहा है एसएचओ चसाना आने के बाद, क्योंकि आप देखते हैं जब से यहाँ एसएचओ चसाना आए हैं उसके बाद अभी तक जो लोग हैं अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं चसाना पुलिस के साथ, और चसाना एसएचओ भी टीम जो है पब्लिक के साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ चसाना के अंदर एसएचओ जब से आए हैं अच्छा मैसेज जा रहा है चसाना से। हर एक चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना से एक अच्छा मैसेज जा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएचओ चसाना ने एसएसपी के आदेश के अनुसार आज मीटिंग रखी थी। वो मीटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मीटिंग के अंदर जो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से हर पार्टी के हर रिलीजन के लोग बुलाए हुए थे, मौलवी और पंडित सबको बुलाया हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आप वीडियो के अंदर भी देखेंगे हर बंदे को मौका दिया, हर कास्ट के लोगों को मौका दिया बोलने का। सब ने ये कहा है कि जिस तरह से हमारा भाईचारा रहा है उसी तरह से आगे हम भाईचारे के साथ रहेंगे, मेल प्यार के साथ रहेंगे, आपस में भाई बन के रहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं आज जो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो कुछ कमेंट्स आते हैं, जहाँ वीडियो वायरल होती है, जो लोग वायरल वीडियो करते हैं जहाँ गलत कमेंट करते हैं वो कानून के हवाले किया जाएंगे। और जो सब क्योंकि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बरादरी का और हमारे साथ सिख बरादरी के भी जहाँ पर बैठे हैं सरदार जी, सभी का मैं जहाँ पर आपका लोगों का स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतने प्यार से खलूस से बैठे हैं। और बैठने में भी कोई आपने वैसा नहीं बैठे हैं आप कि जो मुस्लिम के साथ है, हिंदू के साथ है, मिक्स अप तरीके से बैठे हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो रिवायत है, हमारी जो धार्मिक तौर पर एक जो आपस में जो गठबंधन है, एक एकता है, वो इसी बात को दर्शाती है। तो ये बात की बहुत खुशी है। कल जैसे जुम्मा का दिन था तो जैसे आप सभी को पता है कि कहीं बहुत सारी जगहों पर सिचुएशन जो है वो टेंस थी, तो हम भी काफ़ी टेंस थे इस मसले में। तो मैंने मौलवी साहिबान से भी बात की, पर्सनली फ़ोन करके कि आप लोगों पर बहुत ही बड़ी जो जिम्मेवारी जो है आयत होती है, क्योंकि आप एक समाज की रहनुमाई करते हो, एक समाज को आप आगे ले जाते हो। और जिस तरीके से आप समाज को ऐसे सिखलाई करोगे, समाज का जो निर्माण है, जो दिशा है, वो उसी तरफ जो है वो जाएगी। तो मैं उससे सबसे पहले तो उस बात की आपको बधाई देता हूँ कि जो हमारी तहसील चसाना जो है, जहाँ पर पूरा अमन तरीके से जो है जुम्मे की जो नमाज अदा की गई, कहीं पर भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी जो है वो जो है कोई बात सामने नहीं आई। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद है। तो दूसरा, हमारे कल अपने चसाना बाज़ार से जैसे मेरे पास एक डेपुटेशन भी आया, अपने सुखदेव सिंह जी आए,
साथ में वो अपने शिवसेना वाले थे और दूसरे दुकानदार जो हैं वो भी मेरे पास आए हुए थे कि आप लोगों को पता है जो वीडियो वगैरह वो कमेंट्स वगैरह चढ़े हुए हैं। देखो ये हालात को बड़ा टेंसिव वो सेंसिटिव बना देते हैं, तो उसके लिए हमें जो लीगल हमें जो बाइंडिंग है लीगली तौर पर हमें वो है वो एक्शन हमने किया, वो हमें करना पड़ता है ना। तो मेरी एक राय है कि ये जो मौलवीज हैं हमारे, जहाँ पंडित जी हैं हमारे, इन लोगों पर बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी ये है कि जैसा आप डायरेक्शन दोगे वैसा ही निर्माण होगा, जैसे मैंने पहले कहा। दूसरा नंबर, एक दो चीज मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें आप ऐड करनी है, और इसमें जब आप अपनी तकरीर करते हैं कि नौजवान यूथ जो होता है काफी खून उनका गरमाया होता है, वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो एक्शन, उसका रिजल्ट क्या होना है, उसका कुछ क्या होना है, वो उसके बारे में काम सोचते हैं। ये चीजें आप लोगों ने इनको समझानी है कि जैसे कोई कमेंट्स जहाँ फेसबुक, जहाँ ट्विटर, जहाँ व्हाट्सएप पर किसी तरह की कोई वीडियो वगैरह वो आप लोगों ने नहीं डालनी है, क्योंकि वो एक लीगल प्रिव्यू के अंतर्गत आता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन होता है। ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की भी है। बाकी ये है कि चसाना जो है मैंने देखा है, या पिछला जो इतिहास भी है जैसा आप लोगों ने बताया कि बड़ा ही पुरअमन इतिहास रहा चसाना का, जहां हिंदू मुस्लिम सिख सभी बरादरान की एक बहुत ही अच्छी मिसाल जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट से जहां से जाती है। क्योंकि चसाना हम बिल्कुल पसमंदा तौर पर हम बैकवर्ड रिमोटेस्ट जो है हमारा एरिया क्षेत्र पड़ता है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, लेकिन जहां तक सद्भावना, आपसी सहयोग, आपसी जो आप एकता, वो मैसेज जो है वो चसाना से ही निकलता है। और मैं चाहता हूं इस बार भी ये मैसेज चसाना से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, बल्कि पूरी स्टेट में जाना चाहिए, पूरी स्टेट में भी जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी जाना चाहिए कि देखो एक तरह की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी चसाना के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू बरादरी के हैं चाहे मुस्लिम बरादरी के हैं, लेकिन उन्होंने पूरा मन रखा, वो अपने धर्म पर अडिग रहे। और धर्म जो सिखाता है कि अपने धर्म की जो इज्जत करता है, जैसे आपने बताया, वो दूसरे धर्म की भी इज्जत करता है। वही अनासर जो अपने धर्म की इज्जत नहीं करते हैं वही दूसरे धर्म का भी अनादर करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है। मुझे लगता है कि ये एक तरह का एक हेडलाइन तौर पर ये बनेगी, एक अच्छा एक मैसेज हो, तवक्कुआत रखता हूँ। क्योंकि बोलने में तो मैं और भी 1 घंटा बोल दूं, है ना, लेकिन बोलने का मतलब मुझे और भी 10 काम है। लेकिन ये मेन काम आपकी जिम्मेवारी मैं छोड़ के ये जा रहा हूं कि आप अगर जहां पर 50, 60, 70 बंदे जहां पर हैं इस हाल में, तो आप लोग समाज को जो है वो लीड करते हो, की बात हो या किसी एक दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगी तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न ही नहीं होंगी, है ना। अगर हम कहेंगे कि हम प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, तो इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। किसी भी तरीके से कानून को हाथ में ना से जाना चाहिए कि हमें चाहे कुछ भी हो, हमारे आस पड़ोस में कोई कुछ भी करे, लेकिन हमने अपनी कम्युनल हार्मोनी को बरकरार रखना है, अपनी एकता पर आंच नहीं आने देनी है जब तक हम जहां पर हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है पूरे चसाना में जो है खुशबू ही फैलाएंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम सिख जो कहते हैं ना, हमारे पुराने जो विद्वान भी कहते हैं, हमारे बड़े लोग भी, कि ये एक माला की तरह है। ये माला के अलग अलग मोती हैं, अलग अलग माला के वो हैं मनके हैं। तो माला के मनके अलग अलग जब पिरो के माला पहनी जाती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है ना। तो जैसे बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो उसी तरह के हम लोग भी फूल हैं, अलग अलग मजहब के लोग इकट्ठे रहते हैं। प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, क्या है, कुछ नहीं। ये थोड़ा टेम्पररी फेज है, ये दूर हो जाएगा। में आप लोगों की ही एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल उन लोगों की नहीं होगी है जो तोड़ फोड़ या दूसरे जो यहाँ पर मसले बना रहे हैं, उनकी नहीं बनेगी, आप लोगों की बनेगी कि विपरीत परिस्थितियों में इन लोगों ने अपने आप को, अपना भाईचारा बरकरार रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे
विदा लेता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारा चसाना अच्छा रहेगा, फले फूलेगा, तरक्की की तरफ जाएगा, ना कि विनाश की तरफ जाएगा या उल्ट विपरीत दिशा में जाएगा। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। बड़ा कम समय में ये मीटिंग हुई है ना। मुझे भी ऊपर से हमारे अफिसरान वगैरह हमारे आज की डेट में मुझे लगता है चसाना हो चाहे डिस्ट्रिक्ट रियासी हो तो बड़े हम खुश नसीब हैं कि जहाँ तक हमारे आज के दौर में हमारे जो एसएसपी साहिबान हैं है ना, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही अलग अलग जगहों पर जो इस तरह के जो आपसी सहयोग सद्भावना की मीटिंग जो मुनक्कद हो रही हैं, तो ये बड़े हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ऑफिसर मिले हैं, हमें मिले हैं, आपको मिले हैं, है ना। तो ताकि ये डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल जो है वो तरक्की की तरफ जो जा रहा है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तमाम को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं थी। हाजी साहब ने वो तमाम बातें जो हैं कह दी और बाकी हजरात भी जो खड़े होते रहे। मज़ीद इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। यही कुछ हम कह रहे हैं सर। आपकी कल जैसे कॉल आई, हम अगर मस्जिद के इमाम हैं तो जुमा के रोज़ 4 आदमी हमारे पास जमा होते हैं, तो हम यही उनको वहाँ पे जो है बोलते हैं, भाषण देते हैं कि हमारा मज़हब जो हमें क्या सिखाता है। तो किसी भी मज़हब में जो है ये बुजुर्ग बोल रहे थे, तो यही भी है कि किसी मज़हब मोहतरम काबिल एसएचओ साहब, ऑल सस्पेंड साहबान और मंच पर बैठे हुए सबको मेरी तरफ से राम राम, साफ सलाम, सत श्री अकाल। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में सब बिलादरी के तबका के लोग जो है बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं। हमें खुशी की बात है। और दूसरा बात में एसएचओ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे शांतिपूर्वक और एक मतलब अच्छी मीटिंग बुलाई है इन्होंने। बच्चे होंगे वो पेरेंट्स ने समझाना है बच्चों को कि आपने लाइन पर चलना है, जितनी मर्जी डिग्रियां करो लेकिन उस डिग्री का सिस्टम सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फर्ज है बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को पूरा अपने हिसाब से ढंग से उसको दिशा देनी कि आपकी दिशा ये है। तो इसमें थोड़ा सा हमें इस वक्त हम सब लोगों ने मिलके इस चीज को कंट्रोल करना, ऐसा कोई मसला ना बने। तो दूसरा मसला ये सर कि जैसे सखदेव साहब ने बताया कि एक बाथरूम के लिए स्कूल हाई स्कूल का चित्तल, तो ये हमारे कोई मीडिया वाले वहाँ गए हुए थे। तो सबसे सर वो हम कहते हैं कि वाकया पढ़ाई से हम पीछे रह गए सर। हमें कोई सरपंच के पीछे लगा, कोई पुलिस वाले के पीछे जी वहाँ पता नहीं उसने क्या किया, कोई ये जी प्रेसिडेंट है जी उसने पता नहीं क्या खा लिया, एक दूसरे के पीछे अच्छे काम पे नहीं। पढ़ाई देखो सर अभी कहाँ जा रही है, और वहाँ टीचर देखो कितने हैं, स्कूलों की ईंटें भी गिर गई है। उस स्कूल को अंदर पेशाब बाल्टियाँ सब कुछ वो सफाई उसको नहीं हो रही है। अभी भी टर्न लगाई है टीचरों ने। एक टीचर अगर स्कूल में जाता है तो 2 जनाब कहीं घर में बैठे हुए कि अपने स्कूल को नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे, तो अगर वो टीचर बना पढ़ के तो कल हमारे बच्चे भी टीचर बनेंगे या कोई पुलिस वाला बनेगा। सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सर अपने जडीओ साहब को, सीओ साहब को कि स्कूलों की तरफ थोड़ी तवज्जो है सर। दूसरा ये जो अभी बताया था कि ये जो बाहर से लोग आए हैं सर, किसी ने फाड़ी इधर लगाई है, किसी ने कोटे के पीछे लगाई है, किसी ने नीचे दरिया पर लगाई है, कोई बना रहा हिंदू हूँ जी मैं, कोई बता रहा मैं मुसलमान हूँ, जो कोई पता नहीं क्या। इसकी वेरिफिकेशन सर आप लोगों ने करनी पड़ेगी सर। सबसे पहले कि कोई ऐसा आदमी ना हो, कोई ऐसा ड्रामा करके कोई ऐसा हादसा कर लेगा तो आपस में यहाँ लोगों का टकराव करके साइड दे लेगा, हमारे लोगों को प्रॉब्लम बनेगी। सबसे सर ये एक चीज देखनी है। तो यहाँ के लोग सर मुतमीन है, बिल्कुल फिट है, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं होगा सर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कहा कि कुछ अनासर हैं, मैं हाजी साहब से
या यहाँ पे आए हुए सभी साहिबानों से एक छोटा सा मैं अर्ज करना चाहूँगा। हमारी तरफ से अगर कोई ऐसा, ये कोई नहीं है कास्टिज्म नहीं बोलूँगा मैं, हमारी तरफ से अगर कोई भी अगर ऐसा कोई अपशब्द किसी ने अगर कहा है, मैं जिम्मेवारी किसी की नहीं लूँगा, मैं खुद जाके उसको उसकी सज़ा दिला के रखूँगा कि हमारा जो है भाईचारा कहते हैं हम, भाईचारा जो है 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले हम गुलाम थे। 47 में आज़ाद हुआ था, 47-65 जैसे हाजी साहब ने दोहराया, 71 में भी लड़ाई वहाँ हुई थी, लेकिन खतरे में हम। हाजी साहब मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करूँ, हमारे समाज में इससे पहले भी 2-3 कमेंट्स बड़े उल्टे सीधे हुए थे, तो चलो जी दे दिए पर्चा पुर्चा ये वो हुआ। होने के बाद मैंने खुद पूरी बरादरी को अपने सिर पे रख के और मैंने 3 फैसले घर में इकट्ठे ख़त्म किए कि कोई बाहर नहीं जाना, हमारे बच्चे हैं ये, आज गलती करें कल सुधरेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि हम कोई नफरत करें। हमारे यहाँ मोहम्मद बरादरी कितनी दुकानें करते हैं, पूछो इनको जरा, आप अपने हिसाब से पूछना, कभी कोई इस निगाह से किसी को देखा? हम तो ऐसे रहते हैं जैसे वीडियो देखना। ये हमारे स्कूल हाई स्कूल चित्थल की, ठीक है, हाई स्कूल चित्थल में बच्चे क्या पढ़ेंगे, उसके बाथरूम मतलब इन चीज़ों पे हमारा ध्यान क्यों नहीं आकर्षित होता है? इन चीज़ों को ध्यान में दो। हमारे अगर स्कूलों की कंडीशन ठीक रहेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कल IAS KS वो ही बच्चे बनेंगे, लेकिन उन स्कूलों की हालत देखो, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। असल में बात मैं आपको कहूँ, यहाँ कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये वोटों की लड़ाई है। ये समझो वोट हासिल करने के लिए नाउज बिला कहता है कि मुसलमान खतरे में आ गया। भाई खतरा मुसलमान जी, हिंदू खतरे 11 सालों हजारों से आज तक हिंदू खतरे, आज कैसे खतरे में हुआ? असल में वोट खतरे में। ये वोटों की सियासत है, लिहाजा हमें इसको दूर रहना चाहिए। हमें अमन और शांति से रहना चाहिए। ये जो है ना, ये सियासी ये चालबाजियां चलती तो फिर एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। असल में ये अनपढ़ता है, ये जहालत है, हम इसको जहालती कहेंगे। कोई अच्छा पढ़ा हुआ इंसान कभी गलत नहीं करेगा। लिहाजा हम हमारी यही गुजारिश है, हम सब अमन से रहना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे इलाके में बदनाम नहीं हो, मुल्क में बदनाम नहीं हो। हमारा जो पैगाम है वो अमन का जाना चाहिए, हर तरफ अमन होना चाहिए, हमारा यही पैगाम है। और इसी पैगाम को लेकर हम आइंदा भी कहेंगे, आज भी कहेंगे। तो शुक्रिया, बहुत बढ़िया।